हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 2 ग्रुप बी के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स। बेटा लास्ट लेक्चर जो ऑप्टिक्स का था अपना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मिरर इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग इस टॉपिक में मिरर से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना मैग्निफिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिकल में R बराबर 2F इस्तेमाल होगा, मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और मैग्निफिकेशन। मिरर के बेस्ट जो प्रॉब्लम होंगे उसमें यही सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोग आज मैग्निफिकेशन के बारे में समझेंगे। आप हेडिंग लगा लो जल्दी से, हेडिंग पुट करो आप, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन produced in spherical mirror, produced in spherical mirror, magnification produced in spherical mirror। ओके, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का। पहले आप डेफिनेशन क्लियर करो, धीमे धीमे करके इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन का बात आएगा बेटा, मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से हम लोग डिनोट करेंगे और मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of height of image, height of image to the height of object. It is defined as the ratio of height of image to the height of object. Very simple. Okay, तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला माइंड में रख सकते हो। मैग्निफिकेशन m बराबर HI बट्टा HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला m बराबर माइनस वी बाई यू। ठीक है, m बराबर माइनस वी बाई यू, जहाँ पे बच्चा मेरा v क्या है आप सबको पहले से पता है। v है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u क्या है मेरा बच्चा, u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा अब यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी मैं लिख देता हूँ, यूज अबव relation, use above relation with proper sign convention, with proper sign convention। proper sign convention के साथ ही हम लोग ऊपर लिखे हुए रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, proper sign convention के साथ। अब एक्चुअली बच्चा मेरा मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो दोनों के लिए हम सेपरेट करके आपको मैग्निफिकेशन समझाएंगे कि कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन होगा वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये सिचुएशन हम आपको समझाएंगे। इसको आप जल्दी से राइट करो, स्क्रीनशॉट कर लो आप फास्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप राइट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट कर लो, आप आराम से नोट्स भी बना सकते हो। बट द बेस्ट इज डैट कि आप मेरे साथ साथ फ्लो में चलो, आप मेरे साथ साथ नोट्स क्रिएट करते चलो। इतना हो गया ना, चलो आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का केस, सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर का केस समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा
वो कैसा होगा कॉनकेव मिरर के केस में। ओके, तो आप हेडिंग लगा लो, मैग्निफिकेशन इन कॉनकेव मिरर, मैग्निफिकेशन इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन। अब बच्चा जब बात कॉनकेव मिरर की आ रही है तो वंस अगेन यहाँ पे दो केस राइज करेगा। केस 1 में आप ये समझो कि व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज रियल होगा। अब ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर जब हम आपको समझाए थे, वहां से आपको पूरा सिस्टम से माइंड में सेट करना है कॉन्सेप्ट को। बेटा आप याद करो, इन्फिनिटी से लेकर फोकस तक जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे तो उसका इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, याद आया? रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब उसका इमेज वर्चुअल बनता है और बिहाइंड द मिरर बनता है और इरेक्ट बनता है, मतलब सीधा बनता है। ठीक है ना? तो अब आप समझो कि रियल इमेज कब बनता है। सारे केसेस में रियल इमेज बनते हैं, बस एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो जब हमारा इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज होता है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। अब उस केस में मेरा बच्चा ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉनकेव मिरर में जब आप रियल इमेज की बात करते हो तो रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो आप हाइट मेजर करते हो उसको निगेटिव लिया जाता है। मीन्स यहाँ पे HO आपका ये तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, बट जो HI है हाइट ऑफ इमेज ये आपका निगेटिव होगा। ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, मतलब आपका मैग्निफिकेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है? मैग्निफिकेशन हो रहा है निगेटिव। रियल इमेज के केस में आपका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा। इस फॉर्मूले से क्लियर हुआ। एक और फॉर्मूले से हम आपको क्लियर करेंगे। मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताया, m बराबर माइनस वी बाई यू। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, m बराबर माइनस वी बाई यू, u इज ऑलवेज निगेटिव। u जो होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन v के बारे में आप सोचिए, जब भी इमेज रियल बनता है मिरर के सामने बनता है। मिरर के सामने आप सारा डिस्टेंस पोल से नापते हो, तो जब आप सारा डिस्टेंस पोल से नापते हो तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। इसका मतलब कि जो v है ये भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? m बराबर माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब m बराबर माइनस वी बाई यू। इसका मतलब कि रियल इमेज के केस में फिर से आपका मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है? रियल इमेज के केस में आपका मैग्निफिकेशन वंस अगेन निगेटिव आ रहा है। रियल इमेज के केस में यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है? निगेटिव। तो आपको माइंड में ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि कॉनकेव मिरर के केस में जब इमेज रियल होता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, जब इमेज रियल होता है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। गॉट द मैसेज? जल्दी से राइट करो आप इसको। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अगला केस हम लेते हैं, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चा मेरा, कॉन्वेक्स मिरर मैंने बोला तो तेरे माइंड में एक बात गया होगा कि सर जी कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है,
दो ही केस तो था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। दोनों ही केस में बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा था, सीधा बन रहा था, ठीक है, सीधा इमेज बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था। तो अब यहां पे मैग्निफिकेशन अपने को समझना है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, और बिहाइंड द मिरर होता है, मिरर के पीछे होता है, ये भी आप लिख सकते हो। एंड बिहाइंड द, दोनों ही केस की मैं बात कर रहा हूं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। अब बच्चा मेरा यहां तो मैग्निफिकेशन की बात करो तो मैग्निफिकेशन m बराबर HI/HO, HO तो हमेशा पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में HI भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन भी आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस केस में मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं एक और तरीके से। एक और बात पता है आपको, मैग्निफिकेशन m बराबर -v/u। बच्चा मेरा u इज ऑलवेज निगेटिव, और v का बातचीत करो तो आप देखो जिस बिहाइंड द मिरर बनता है ना, सीन समझो इस तरह से बनता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये पोल हो गया आपका, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इधर ही इमेज बनता है। नहीं, एक बार बनता है पोल और फोकस के बीच में, इमेज एक बार बनता है पोल और फोकस के बीच में कहीं पे, और एक बार बनता है फोकस के ऊपर। सारा डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है। तो डिस्टेंस जब आप पोल से इमेज का मेजर कर रहे हो तो आप जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है v, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अब आप सोचो बच्चा मेरा कि यहां पे मैग्निफिकेशन का क्या वैल्यू होगा। तो मैग्निफिकेशन होगा कैसा, ये देखिए माइनस, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो v डिवाइडेड बाई, ये निगेटिव होगा हमेशा u, ये आपका माइनस कैंसिल हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन आपका कैसा आया, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इस केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माइंड में आपको सेट करना है कि अगर आपका मिरर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है रियल इमेज के लिए, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। एंड इस कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट द मैसेज? राइट करो फास्ट, फिर न्यूमेरिकल कराता हूं। बेटा अभी हम लोग मिरर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट समझे। मिरर में हमने आपको समझाया इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उसका साइन कन्वेंशन समझाए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर मिरर फॉर्मूला, जिसको मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग लेंस के बारे में बातचीत करेंगे। बेसिकली लेंस के बारे में आपको जानना है, लेंस फॉर्मूला, उसका मैग्निफिकेशन और पावर, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लेंस का देना चाहता हूँ। लेंस होता क्या है मेरा बच्चा, तो लेंस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जिसमें एटलीस्ट एक का स्फेरिकल होना नेसेसरी कंडीशन है। दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलके बनेगा, दोनों में से कोई एक का स्फेरिकल होना, कर्व्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है। और जिस मटेरियल का लेंस बना होना चाहिए वो सराउंडिंग मटेरियल से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर लेंस। यहाँ पे हमने लिख रखा है आपके लिए
यहाँ पे आप समझो क्या होता है लेंस, बोलता है इट इज द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। लेंस में कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं? 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज सच दैट एट लीस्ट 1 इज स्फेरिकल। इस तरह से होना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक का स्फेरिकल होना बहुत जरूरी है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग, और मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो सराउंडिंग से अलग होना चाहिए। अब हम लेंस को अगर क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली अपना लेंस 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कॉनकेव जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो, दूसरा होता है पहला होता है कॉन्वेक्स जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हो, दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस जिसको आप डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं कि जब इस पे पैरेलल लाइट्स पड़ते हैं तो सारे लाइट को एक ही पॉइंट पे कंजर्व कर देता है, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, मिला देता है, उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। इसीलिए ना कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चा मेरा जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है बाई कॉन्वेक्स, मतलब वैसा कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होता है उसको हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। उसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस आपका, ये देखो ये वाला सरफेस आपका प्लेन है और इधर वाला जो सरफेस है आपका कॉन्वेक्स है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में एक सरफेस इसका कॉनकेव होता है और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस भी आपका 3 टाइप का होता है। पहला बाई कॉनकेव जिसका दोनों सरफेस कॉनकेव होता है, उसके बाद प्लेनो कॉनकेव और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, यहाँ से इसको आप जल्दी से राइट करो, ये इंट्रोडक्शन के लिए हम आपको समझा दिए। वीडियो को पॉज करके राइट करो आप फास्ट। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आई होप हो गया ना, गुड। अब यहाँ पे ना 2 इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे ये बन सकता है कि पहला तो ये कि कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि 2 लेंस आपको दिया जा रहा है, उन दोनों को बिना देखे टच करके आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस टाइप का लेंस है। तो बेटा बहुत सिंपल सा एक तरीका है, आप ध्यान से देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस का जो बीच वाला पार्ट होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, ऊपर और नीचे किनारे वाला पार्ट जो होता है उसका पतला होता है। मतलब वैसा लेंस जिसका मिडिल का पार्ट थिक हो, चौड़ा हो, मोटा हो और किनारे का पार्ट जो होता है वो पतला होता है, वो हम समझेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में किनारे का पार्ट मोटा होता है और बीच का पार्ट थिन होता है, मतलब किनारे पे वो थिक होता है, मोटा होता है और बीच में जाके थिन हो जाता है। तो ऐसे हम टच करके समझ सकते हैं कि कौन सा लेंस किस टाइप का है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हो, एंड वाई कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इस पे बातचीत करेंगे। आई होप आप इसको राइट कर चुके हो। अब 2 जो हम आपको सवाल बोले, क्वेश्चन बोले, उसमें पहला क्वेश्चन हम राइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको बोला कि वाई कॉनकेव कॉन्वेक्स, पहले ले लेते हैं, वाई कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। आखिर कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, तो आप सिंपली समझिए, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इधर एक फोकस होगा, यहाँ पे भी एक फोकस, ये 2f इसको बोला जाता है लेंस के केस में। इस पहले सरफेस को, इधर वाला जो सरफेस है इसको हम 1, इसको 2 बोलते हैं अगर, तो ये f2 होगा, ये होगा 2f2। फर्स्ट जो इधर सरफेस है इसको हम f1 बोलेंगे और इसको बोल देते हैं 2f1। ठीक है बच्चा, अब ना
बेटा ये देखो फोकस है और ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो स्फेरिकल सरफेस है ना, तो दोनों का फोकस और दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब यहाँ पे आप मान लो कि पैरेलल लाइट्स लेके जा रहे हो आप इस तरह से, ये पैरेलल लाइट लेके जा रहे हो, कितना भी सारा आप पैरेलल लाइट लेके जाओ, जब वो इंसिडेंट करेगा लेंस के ऊपर तो फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है ना, कहाँ से, फोकस से क्रॉस करेगा। ऐसा लगेगा कि वो सारा एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस then after refraction they converge at focus, they converge at one point, that's why convex lens is called converging lens। यही कारण है कि convex lens को ना converging lens बोला जाता है, ठीक है। इसको आप राइट करो, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से सारे में आपको एरो जरूर बनाना है। ये देखिए आप, ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो आ रहे हैं ये सब के सब रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए इस लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। फिगर ड्रॉ करो, आप स्क्रीनशॉट करो। हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जा सकता है आपसे कि वाई कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है वाई कॉनकेव लेंस, वाई कॉनकेव लेंस is called diverging lens, is called diverging lens। क्या रीजन है कि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है? वेरी सिंपल, जैसे आप मान लो कि ये आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। बेटा इस पे जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करेगा, ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगेगा कि ये सारा का सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस से रिफ्रैक्ट हो रहा है। इस तरह से ये लगता है कि फोकस से रिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब आप इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को ध्यान से देखो तो ये रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज होता हुआ दिखता है, बाहर की तरफ ऐसा फैलता हुआ दिखता है, इसीलिए हम लोग कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग लेंस से रिलेटेड आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, लेंस फॉर्मूला एंड ऑल। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।